गंगा टुडे में आपका स्वागत है। ये जो कोविड वायरस है यह अर्धमृत पदार्थ होता है, इसलिए इस पर एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करती है। सामान्य रूप से एक वायरस दूसरे बैक्टीरिया को खाता है या उसके अंदर प्रवेश करके उसको टेक ओवर कर लेता है और अपने तरह के दूसरे वायरस बनाने लगता है। लेकिन अध्ययनों में ये भी बताते हैं कि वायरसों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे यदि आपके फेफड़े में दो प्रकार के वायरस एक साथ प्रवेश कर गए, अब कोविड वायरस चाहता है कि वो फेफड़े में प्रवेश करके और उसकी फेफड़े की सेल्स को में प्रवेश करे, उनको डिस्ट्रॉय करे और अपने जैसे वायरस को मल्टीप्लाई करे। लेकिन यदि हम उसके सामने एक अच्छे वायरस को भी अपने फेफड़े में प्रवेश करा दें तो वह वायरस फेफड़े के सेल्स में प्रवेश करके उनको शांत रखेगा, और उसमें क्योंकि ये अच्छा वायरस प्रवेश कर चुका है इसलिए कोविड वायरस को घुसने का मौका नहीं मिलेगा। दोनों में प्रतिस्पर्धा हो जाती है। इसलिए यद्यपि कोविड वायरस को अच्छे वायरस मारते नहीं हैं, लेकिन उनको फेफड़े में प्रवेश करने से रोक देते हैं और इस प्रकार व्यक्ति की जो रोग का प्रतिरोध करने की शक्ति या इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रेंथ है उसका विस्तार कर देते हैं। इस दिशा में पोलिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के एंड्रेस गोर्स्की ने एक पर्चा लिखा है। उन्होंने बताया है कि फेज जो हैं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके और जो पैथोजेनिक या विरुलेंट या रोग कारक वायरस होते हैं उनको प्रवेश करने से रोकते हैं। उन्होंने यह भी संभावना जताई है कि एक फेज दूसरे फेज को मार भी सकता है, यद्यपि उसके ऊपर उनका कोई ठोस मत नहीं है। और उन्होंने यह भी लिखा है कि जिन रोगियों को फेज थेरेपी दी जा चुकी है, पाया गया है कि उन पर नए वायरस का अटैक कम होता है। यानी कि फेज थेरेपी लेने के बाद आपका शरीर दूसरे वायरस का प्रतिरोध करने की उसमें शक्ति बन जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो ने एक पर्चा लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि 1919 में फ्रांस के फेलिक्स हेरेल नाम के डॉक्टर ने कुछ फेजों को स्वयं और अपने सहयोगियों को पिलाया, यह देखने के लिए कि उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने एक 12 वर्षीय युवक को जिसे दस्त की बीमारी थी उस फेज को दे दिया पीने को, और एक डोज के बाद ही उसके दस्त बंद हो गए और कुछ ही दिन में वो पूर्णतया स्वस्थ हो गया। इसी तरह अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी ने एक स्थानीय तालाब से एक फेज को निकाला और एक 80 वर्षीय मरीज जिसको फेफड़े की बीमारी थी उसको दिया और वह स्वस्थ हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने यह भी बताया है कि रूस, पोलैंड और जॉर्जिया में कई इस प्रकार के अनुभवों की चर्चा है जिनमें फेज से रोगों का निवारण हुआ है। एलेन वॉटर्स द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह भी बताया गया है कि फेजों को आप नाक से लेकर अपने फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इन तीनों अध्ययनों के आधार पर हमारा मानना है कि यदि हम अच्छे फेजेस को किसी कोविड के मरीज को दे दें, कोविड के प्रतिरोध करने की शक्ति बढ़ जाएगी और वह स्वस्थ हो सकता है। यहां पर गंगा का विषय प्रवेश करता है। नागपुर स्थित नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अध्ययन में पाया कि गंगा के ऊपरी हिस्से में 200 प्रकार के अच्छे फेज हैं जिन्होंने उस पानी में अधिकतर बैक्टीरिया को मार दिया है और बैक्टीरिया की तुलना में 5 गुना फेज उस गंगा के पानी में है। अब इस गंगा के पानी में हम लोग सामान्य रूप से स्नान करते हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान तो होता दिखता नहीं है, इसलिए हम मान सकते हैं कि इन
गंगा के पानी के इन फेज का कोई नुकसान नहीं है। अतः इस पानी को, जिसमें 200 प्रकार के अच्छे फेजेस हैं, उनको यदि हम रोगियों को शरीर में लगाने को दें तो उसमें से कुछ फेज उन शरीर में प्रवेश करेंगे और रोगी की कोविड का सामना करने की जो प्रतिरोधक शक्ति है वह उसमें सुधार होगा। रामचरितमानस में सरयू नदी के संबंध में कहा गया कि नदी के दर्शन, स्पर्श, उसके पानी में मज्जन करना या रगड़ना एवं पीना, इन चारों उपाय से सरयू के पानी का पान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि पाप नष्ट हो जाते हैं तो रोग भी नष्ट हो जाते हैं, हम ऐसा मान ही सकते हैं। इसलिए हम ऊपरी गंगा के पानी को लाकर इन ढंगों से, इन तरीकों से कोविड के रोगियों को दे सकते हैं। यानी हम उनको शरीर पे लगाने को दे सकते हैं, सूंघने को दे सकते हैं, जो कि पूर्णतः सुरक्षित हैं, और फिर यदि ठीक लगे तो उनको पीने के लिए भी दिया जा सकता है, जिससे कि मुंह के अंदर रहते समय ही वो फेज हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए और उनका पेट में जाकर डाइजेशन होने के पहले ही वो हमारे शरीर को सुदृढ़ बना दे। इस समय कोविड के पैंडेमिक को देखते हुए क्लिनिकल ट्रायल वगैरह करने का समय नहीं है। देखिए, हम गंगा के फेजेस का उपयोग किसी विशेष बैक्टीरिया को मारने के लिए नहीं कह रहे हैं। जिस प्रकार गंगा में सामान्य रूप से हम और आप स्नान करते हैं और उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, तो हम मान सकते हैं कि गंगा के पानी को शरीर में रगड़ने से भी कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर नुकसान नहीं होगा तो इसको करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम कोविड के रोगियों से और विश्व की तमाम सरकारों से निवेदन करते हैं कि ऊपरी गंगा के फेज लेडन पानी को लेकर कोविड के मरीजों को सूंघने को और शरीर में लगाने को दें, और यदि बाद में समझें तो उन्हें पीने को दें, जिससे कि जो उपचार सामान्य रूप से उपलब्ध है उसका हम उपयोग करके इस महामारी से बच सकें। हमारी इस पोस्ट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस पोस्ट में जिन पर्चों का विवरण दिया गया है उनको पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.gangatoday.com पर आपका स्वागत है। धन्यवाद।